आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खबर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। तनख्वाहें मुलाजमीन के अकाउंट में जमा हुई, मगर इसको कैसे हासिल करें, मुलाजमीन की तशवीश। ATM मराकिज और बैंकों की कतारों में मजीद इजाफा। TRS हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मिल हुए। निजामाबाद में TRS कायदीन का जश्न, जबरदस्त आतिशबाजी की गई और KCR की तस्वीर को दूध से न लाया गया। मुस्लिम खवातीन की रहनुमाई के लिए टोल फ्री नंबर की इजराई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रहनुमायाना इक़दाम, खवातीन इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। गैस सिलेंडर्स की कीमतों में मजीद इजाफा। जुलाई से अब तक 7 बार कीमतों में इजाफा किया गया। सारिफिन में बेचैनी व तशवीश देखी गई है। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़े करा दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ और तुम अल्लाह ताला की अताअत करते रहो और रसूल की अताअत करते रहो और एहतियात रखो। अगर एराज़ करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल के ज़ुम्मे सिर्फ साफ पहुँचा देना है। ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको वो खाते पीते हों, जबकि वो लोग तक़वा रखते हों और ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, फिर परहेज़गारी करते हों और ईमान रखते हों, फिर परहेज़गारी करते हों और खूब नेक अमल करते हों। अल्लाह ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत रखता है। आए ईमान वालो, अल्लाह ताला ख़तरे शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा, जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुँच सके, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स इससे बिन देखे डरता है। सो जो शख्स इसके बाद हद से निकलेगा, इसके वास्ते दर्दनाक अजाब है। सूरत माइदा आयत 91-94। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब कायनात के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ख़र्त रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली चीज़ जिसके मुतालिक बंदे से क़यामत के रोज़ बाज़ पुरस की जाएगी वो नमाज है। अगर वो दुरुस्त होगी तो इसके बकिया तमाम आमाल दुरुस्त होंगे, अगर वो गलत होगी तो इसके तमाम बकिया आमाल गलत होंगे। हदीस मुबारका तिबरानी। अब खबरें तफसील से। TRS हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। TRS पार्टी ऑफिस में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और KCR की तस्वीर को दूध से न लाया गया। TRS कायदीन ने दावा किया कि ये 2.5 साला दौर अवाम के मफाद में था। रियासती TRS हुकूमत को बरसर इख्तिदार आए 2.5 साल का अरसा मुकम्मिल हो चुका है। लिहाजा आज सदर ज़िला TRS ईगा गंगा रेड्डी की क़यादत में TRS कायदीन और कारकुनों ने जश्न मनाया और KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया और ज़बरदस्त आतिशबाजी करते हुए अपनी मसरत का इजहार किया। सदर ज़िला TRS ईगा गंगा रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना रियासत के हसूल के बाद TRS ने रियासत में इख्तिदार संभाला और फिर हुकूमत ने अवामी मफाद में कई एक फलाही स्कीमात को रूबामल लाया, जिसमें मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, आसरा पेंशन, डबल बेडरूम, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और कई दीगर स्कीमात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत अवामी हुकूमत है और अवाम के मफाद में ही काम कर रही है और इस दौर हुकूमत में रियासत तेज़ रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है और KCR रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्दी हुकूमत इन तमाम वादों की तकमील करेगी जिसका इंतखाबात के मौके पर तयखुन दिया गया था। రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటున్న ప్రభుత్వం KCR ప్రభుత్వం అని ఈ రోజు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। మీరు ఈ రోజు ఏం మాట్లాడినా కానీ నమ్మే పరిస్థితులు లేరనే ఒక విషయాన్ని మీకు TRS के सीनियर कायद तारिक अंसारी ने भी इस मौके पर 2.5 साल की कामयाब तकमील पर KCR और तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद दी और दावा किया कि हुकूमत समाज के तमाम तबकात बिलखसूस अक़लियतों को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करने का अज़्म रखती है। इस मौके पर सीनियर TRS कायदीन AS पोशट्टी, हलीम खमर और डॉक्टर अख्तर भी मौजूद थे। यहाँ पार्टी ऑफिस पे प्रेस मीट की गई है और जो है KCR साहब की तस्वीर को जो दूर से बुलाया गया है, क्योंकि आज हमारे TRS के 2.5 साल मुकम्मल हुए और इसी मुबारक मौके पे जो है हमने
अवाम को ये वाकिफ कराया कि जो है 2.5 साल में TRS ने क्या क्या इक़दाम की, हर वो तबके के साथ TRS ने, KCR साहब की क़यादत में जो है TRS ने हर तबके के साथ जो है इंसाफ किया गया, क्योंकि जो है हर तबके, कोई ऐसी तबका नहीं किसी के साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं, हर वो तबके के साथ इंसाफ किया गया। और आप देखिए जितने भी हुक्मरानों ने आज तक हुकूमत की है इस रियासत पे, किसी ने आज तक जो ऐसे इक़दाम खुसूसी अक़लियतों के लिए नहीं किए जिस KCR साहब ने किए है। रियासत तेलंगाना में TRS हुकूमत के 2.5 साल की तकमील ये एक सुनहरा दौर है जिसमें ऐसी स्कीमात को रुबा अमल लाया गया जिससे तेलंगाना रियासत की तरक्की यकीनी है। MLC भूपत रेड्डी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। TRS हुकूमत के 2.5 साल की तकमील के मौके पर रुकन कानून साज काउंसिल डॉक्टर भूपत रेड्डी की क़यादत में एक प्रोग्राम सदीप गार्डन में मुनक्किद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी सांबया, TNGO जिला सदर किशन, TRS पोलिट ब्यूरो रुकन AS पोशट्टी के अलावा दिगर तेलंगाना रियासत के हसूल में जद्दोजहद करने वाले कायदीन को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर भूपत रेड्डी ने बताया कि रियासत में TRS एक अवामी हुकूमत है जिसने 2.5 साल के मुख्तसर से अरसे में वो काम अंजाम दिए हैं जो काम 50 सालों में कांग्रेस और दिगर जमातों ने अंजाम नहीं दिए। उन्होंने कहा कि रियासत में जो काम किए जा रहे हैं और जिन स्कीमात पर अमल आवरी हो रही है, इससे मुस्तकबिल में तेलंगाना रियासत की तरक्की यकीनी होगी। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के इमदादी चेकों की MLA बोधन के हाथों तकसीम अमल में आई। शकील आमिर ने बाज़ात खुद घर घर पहुंचकर इन चेकों की तकसीम की और ताख़ीर के इजाले के लिए अपनी जानी से मिठाई भी पेश की। रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने कल सड़क की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखने के बाद अपने सहाफ़ती बयान में ताक़ुन दिया था कि वो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम करेंगे और फिर उन्होंने अपने वादे की तकमील करते हुए आज सुबह शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के रुके हुए चेकों की तकसीम अमल में लाई। रुकन असम्बली बाज़ात खुद घर घर पहुंचकर ये चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। वाज़ेह रहे कि शादी मुबारक स्कीम की रकम की इजराई काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी, जिसकी वजह से इस्तेफादा कुनिंदगान शदीद तशवीश का शिकार थे। लिहाजा आज इस्तेफादा कुनिंदगान ने चेकों के हसूल पर मसरत का इजहार किया और रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की ज़बरदस्त सताइश करते हुए इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर चेकों की ताख़ीर से फराहमी का इजाला करने के लिए MLA शकील ने इस्तेफादा कुनिंदगान को चेकों के साथ साथ मिठाई भी हवाले करते हुए तयक़ुन दिया कि आइंदा शादी मुबारक स्कीम की इमदाद में ताख़ीर क़तई नहीं होगी। उन्होंने सहाफ़ती बयान देते हुए कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों को धांधियों से पाक बनाने और सही मुस्तहिक़ीन को इमदाद फराहम करने के लिए हुकूमत ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं और ये फैसले गरीब आवाम के मफाद में हैं। हुकूमत चाहती है कि हर हाल में गरीब आवाम को इमदाद फराहम हो सके। धांधलियों को रोकने के लिए गए सख्त इक़दाम और एहतियात की वजह से ही इमदाद की फराहमी में कुछ ताख़ीर हुई है, जिसको अब चेकों के ज़रिए तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मौका गरीब आवाम के लिए ही नहीं बल्कि तेलंगाना आवाम के लिए दोहरी खुशी का है कि तेलंगाना की TRS हुकूमत के अब 2.5 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और हम इस खुशी में गरीब आवाम को भी शामिल करने के लिए इन चेकों की तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल को हल किया जा चुका है, अब शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी स्कीम की इमदाद में कोई ताख़ीर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम की खिदमत करना और हुकूमती फलाही स्कीमात से उन्हें मुस्तफ़ीद करवाना ही मेरा निज़्बुल ऐन है। బోధన్పట్నంలో షాదీ ముబారక్ మరియు కళ్యాణ లక్ష్మి ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న గొప్ప పని 51,000 రూపాయలు తెలంగాణ బిడ్డలకు తెలంగాణ ఆడపడుచుల పెళ్లిల కోసం ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు 51,000 ఇస్తా ఉన్నారు. అయితే ఈ చెక్స్ కొద్దిగా మొన్న ఒక 5-6 మంత్స్ నుంచి ఆలస్యం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒకటైతే డిస్ట్రిక్ట్ బైఫర్కేషన్, రెండోది చెక్స్ ముందు
పెళ్లి కూతురు పేరు మీద చెక్స్ ఇస్తుండే, కానీ కొన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఇన్లాస్ తరఫున కానీ వేరే కంప్లైంట్స్ వస్తే ఆ చెక్ని మార్చేసి వాళ్ళ మదర్, పెళ్లి కూతురు ఒక మదర్ పేరు మీద ఈ చెక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందుకే కొద్దిగా ఆలస్యమైంది. అది बोधन सब कलेक्टर की हैसियत से खातून ओहदेदार सकपत नायक ने जायज़ा हासिल कर लिया। रुकन असम्बली शकील ने इनका खैर मकदम किया और मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। सब कलेक्टर ने MLA से इज़हार तशक्कुर करते हुए मेहनत से काम करने का तयक़ुन दिया। बोधन शहर के पहले सब कलेक्टर की हैसियत से सकपत नायक नामी खातून ओहदेदार ने जायज़ा हासिल किया। क़ब्ल अज़ीम बोधन में RDO ही आला सतही ओहदेदार था, लेकिन हुकूमत ने हाल ही में फैसला लेते हुए सब कलेक्टर की इस शहर में तैनाती अमल में लाई। आज सकपत नायक ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इतल्ला पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने इनके दफ्तर पहुंचकर इनका खैर मकदम किया और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि बोधन शहर की तरक्की में सकपत नायक सब कलेक्टर की हैसियत से इंतहाई अहम रोल अंजाम देंगी। उन्होंने कहा कि बहैसियत MLA वो इनके ताउन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सब कलेक्टर ने रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि वो पूरी मेहनत व लगन से बोधन शहर की तरक्की में हिस्सा लेंगी और हुकूमती फलाही स्कीमात की कामयाब अमल आवारी में इनका मुमकिन ताउन करेंगी। बोधन सब कलेक्टर का మన సిక్తా పట్నాయక్ గారు మేడం ఈరోజు ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఒక సబ్ కలెక్టర్ వచ్చినాక కొద్దిగా అభివృద్ధి అనేది పక్కడబందీగా జరుగుతుంది. తప్పకుండా ఆమె ఇక్కడ మంచి పని చేస్తుందని నేను భావిస్తున్నా। नोटबंदी को 24 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन ATM मराकिज़ और बैंकों पर खतारें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। इस खतार में सरमायादार क्यों नहीं है? आवाम ने उठाया एक अहम सवाल। 8 नवंबर को मरकजी सरकार ने अचानक ही नोटबंदी का फैसला लिया और फिर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों के चलन को मनसूख कर देने का ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि मुल्क में जमा काला धन और जाली नोट मुल्क की मईशत को खोखला बना रहे हैं और साथ ही दहशतगर्द अनासिर भी इन जाली नोटों और काला धन से चंदे हासिल करते हुए अपनी शिद्दत पसंद कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं। लिहाजा इन मामलात के सद्देबाब के लिए बड़ी नोटों की तब्दीली लाजमी है। मोदी के इस ऐलान ने मुल्क में खलबली मचा दी। मुल्क में इस मसले को लेकर मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। मुल्क की अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि हुकूमत ने काला धन बरामद करने या फिर जाली नोटों के चलन को रोकने के लिए ये इकदाम किया है। इन पार्टियों का कहना है कि इससे सरमायादार तबका कतई मुतासिर नहीं होगा, बल्कि गरीब आवाम की कमर टूट जाएगी। दूसरी तरफ आवाम भी 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्सा कहता है कि मोदी हुकूमत का ये इक़दाम इंतहाई गैर ज़रूरी और महज सरमायादार अफराद को फ़ायदा पहुँचाने वाला है, तो दूसरा हिस्सा कहता है कि मोदी हुकूमत का ये इक़दाम इंतहाई काबिल तहसीन है और इससे मुस्तक़बिल में फ़ायदे हासिल होंगे और काला धन और जाली नोट ज़ाया होंगे और मुल्क की माशत को इस्तेहकाम मिलेगा। जबकि आवाम का तीसरा हिस्सा इस इक़दाम को इंतहाई अहमियत का हामिल मानता है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जिस तरह से इस पर अमल आवर की गई है इससे सख्त नाराज़ है और बरमला इसका इजहार भी करता है। आवाम के इस ग्रुप का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म का ये फ़ैसला इंतहाई बेहतरीन और मुल्क के मफाद में है, लेकिन जिस तरह से इस पर अमल आवर की मनसूबाबंदी की गई वो नाक़िस है और आवाम को मसाए व मुश्किलात का शिकार बनाने वाली है और ये सही भी नज़र आ रहा है। आवाम की तवील ख़तारें ATM मराकिज़ और बैंकों के पास नोटों की तब्दीली या फिर हसूल के लिए लगी हुई नज़र आ रही हैं। अब सरकारी मुलाजमीन और वजीफ़ायाब हजरात की तनख्वाहें और वजीफ़े भी बैंक अकाउंट में जमा हुए हैं, जिसको हासिल करने के लिए ये सरकारी मुलाजमीन और मौज़फ़ीन बेचैन नज़र आ रहे हैं और इनके क़तार में लग जाने के बाद क़तारों की लंबाई में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए हमारी नुमाइंदा अनुषा गौड़ ने कैमरामैन हरी कृष्णा के साथ बैंकों और ATM मराकिज़ का जायज़ा लिया।
اور عوام سے گفتگو کی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ گھنٹوں سے قطار میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی باری آنے میں مزید طویل وقت لگ سکتا ہے۔ عزیز خان نامی شخص نے بتایا کہ ہمیں پیسوں کے حصول کے لیے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس اقدام سے محض غریب عوامی پریشان نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر اس قطار میں سرمایہ دار لوگ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں اور ان کو رقومات کہاں سے اور کیسے مل رہی ہیں۔ عزیز خان کا یہ سوال ناقابل نظر انداز ہے۔ واقعی یہ سوال مرکزی حکومت کے لیے بھی معنی رکھتا ہے۔ آخر غریب عوامی بینک اور اے ٹی ایم مراکز کی طویل قطاروں میں کیوں نظر آ رہی ہیں اور سرمایہ دار افراد اس قطار میں کیوں نہیں نظر آتے؟ ان کو کس طرح بھاری اخراجات کے لیے رقومات حاصل ہو رہی ہیں؟ ان کے بھاری اخراجات کی رقم کون اور کیسے اور کس طرح فراہم کر رہا ہے؟ ఇప్పుడు మోడీ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం పెద్ద నోట్ల రద్దు దాని ప్రభావం అందులోనూ ఈరోజు ఫస్ట్ కాబట్టి ప్రతి ఎక్కడ ఏ ఏటీఎంలో చూసినా చాలా లైన్ నిల్చుంటున్నారు. ప్రజలు గంటల తరబడి ఏటీఎం దగ్గర నిల్చుంటున్నారు. మళ్ళీ ఒక్కొక్కరికి 2000 మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకోవస్తుందని వాళ్ళ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది. ఎంప్లాయీ ఉన్నారు టికెట్స్ కౌంటర్ దగ్గర, మరి వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ పెద్ద నోట్ల రద్దు ప్రభావం ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో ఎలా ఉందో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్, మీ పేరు? ఓకే సార్, ఇప్పుడు మరి మోడీ గారు ఒక నైట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు కదా, ఇక 500 నోట్స్ 1000 నోట్స్ వెళ్ళాలని. మరి దాని ప్రభావం ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చే ప్రయాణికుల పైన ఎలా ఉంది? అంటే తగ్గిందా పెరిగింది? రద్దీ ఎప్పటిలాగానే ఉందా? 50,000 రూపాయలు ఉన్నట్టు 5 రూపాయలు తీసుకున్నాము. ఆ మధ్యలో బంద్ చేసినాము. 50 రూపాయలు తీసుకున్నాము. జగన్ ఇప్పుడు వారు ఏమంటున్నారు అంటే అంటే పెద్ద నోట్ల రద్దు ప్రభావం ఎక్కువ ఏం లేదు, వాళ్ళు 500 నోట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ जल्दी हो सके 500 के 1000 के और 150 के 20 के 10 के जितना जल्दी इशू करे उतना पब्लिक को फ़ायदा होगा. वरना तो पब्लिक ऐसी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान नहीं, कारोबार इतना तो कुछ नहीं है, लेबर भी परेशान है, खाने के वास्ते लोग परेशान है, पैसे निकालने के और इतने दिनों में देख रहे हैं हम 10 तारीख से देख रहे हैं हम कोई बड़े पैसे वाला है तो आज तक लाइन में ठहरे हुआ दिखाने हमको मैनेजरों से कंसल्ट है इनको, जिनका पैसा है तो पूरा वाइट होते चल जा रहा और गरीब आदमी को पैसा मिल रहा नहीं. पहले 4000 बोले, बाद में तो उसका 4.5 करे, उसके बाद में तो फिर 4 कर दिए. अब 2000 ATM थे, अब वो ATM ही चलना किधर से भी. नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। तनख्वाह का दिन है मगर तनख्वाह बैंक अकाउंट में है। तनख्वाह कैसे हासिल करें? बैंक में रकम मौजूद नहीं है। मुलाजिमीन और मौज़िफ़ हज़रात की तशवीश। रियासत तेलंगाना और आंध्रा में 1 दिसंबर तनख्वाह का दिन होने के बावजूद बैंक्स में दरकार करेंसी मौजूद नहीं होने से बैंक्स की कतार में खड़े मुलाजिमीन को भी मायूस लौटना पड़ा। खानगी मुलाजिमीन, वज़ीफ़याब अफराद, ताजिर व तलबा को कोई राहत नहीं मिली। बरखिलाफ इसके तनख्वाह के दिन होने की वजह से बैंक्स के पास मामूल से बड़ी कतारें दिखी गई। मुस्लिम ख़वातीन को फौरी ताउन और रहनुमाई के लिए अहम खिदमत का फैसला। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टोल फ्री नंबर जारी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आली मसाइल में मुस्लिम ख़वातीन की रहनुमाई के लिए एक मुस्लिम ख़वातीन हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर का आगाज़ किया है। मुस्लिम वेमेन हेल्पलाइन का टोल नंबर 8426102100 है। इब्तिदा में इसे 7 ज़ुबानों उर्दू, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़ा में शुरू किया गया है और कोई भी मज़कूरा फ़ोन नंबर पर सुबह 10 बजे से 5 बजे शाम तक फ़ोन करके मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक बोर्ड के 25वें इजलास मुनक़िदा कोलकाता में आली, अज़वाजी, तलाक़, खुला, नान व नफ़क़ा, विरासत के मसाइल से परेशान हाल मुस्लिम ख़वातीन की रहनुमाई और मदद के लिए एक कुल हिंद सतह पर मुस्लिम वेमेन हेल्पलाइन टोल फ्री कॉल सेंटर का ऐलान किया गया था। अब इस मुफ्त खिदमत का आगाज़ कर दिया गया है। इंजीनियर रशीद की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की कोशिश कतई न की जाए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जम्मू कश्मीर हुकूमत को हिदायत। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में रियासती सरकार को हुक्म दिया है कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और शुमाली कश्मीर से मेंबर असम्बली लंगेट इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद को जम्मू खित्ते समेत किसी भी जगह जाने या सियासी सरगर्मी करने से न रोके।
ख्याल है कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान इंजीनियर रशीद को जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर पिपर पंजाल और वादी चिनाब जाने से रोका गया है। इसके बाद गुज़िश्ता बरस इंजीनियर रशीद ने रियासती हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के जरिए अदालत से गुजारिश की थी कि सरकार को इनकी पाबंदी इंसानी और सियासी हुकूक तलफ करने से बाज रखा जाए। पुलिस के मशकूक रवैये पर भी हाई कोर्ट ने इशारतन बरहमी का इजहार किया। नोटबंदी का फैसला तारीख साज है, इसका फायदा आम आवाम को होगा, मुकेश अंबानी का बयान। मुकेश अंबानी ने नोटों की मनसूखी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले को तारीखी बताते हुए कहा कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम लोगों को होगा। मिस्टर अंबानी ने आज यहाँ ग्रुप की टेली कम्युनिकेशन सर्विस फराहम करने वाली कंपनी रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के 3 माह पूरे होने पर एक खुसूसी खिताब में कहा, मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये की नोटों को बंद करने के जुरातमंदाना और तारीखी कदम उठाने पर मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा करते हुए वज़ीर आज़म के दफ्तर ने हिंदुस्तान में डिजिटल तायद वाली कम अज़ कम नक़द वाली मईशत को सबसे बड़ा तहरीक दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ने से इक़्तिसादी तरक्की को रफ्तार मिलेगी और निज़ाम में बेमिसाल शफाफियत और जवाबदेही की शमूलियत होगी। मुंबई में शेयर बाजार के करीब मुहिब अतिज़दगी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, बरकी शाक सर्किट इस हादसे की वजह हो सकती है। मुंबई में शेयर बाजार के करीब भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, ताहम अभी तक इसमें किसी जानी नुकसान की खबर नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ये भी शेयर मार्केट का ही एक हिस्सा है। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इसे शॉर्ट सर्किट का हादसा करार दिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने थोड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। पंजाब के बरनाला शहर में हैरत अंगेज वाकया, एक ड्राइवर के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। पंजाब के बरनाला में एक टैक्सी ड्राइवर की अकाउंट में इत्तेफाकी तौर पर 100 करोड़ रुपए जमा हो जाने का वाकया रोशनी में आया है। अकाउंट होल्डर ने बताया कि इसके अकाउंट में किसी भी तरह की कोई रकम नहीं थी, ताहम वो करोड़ों रुपयों की गलती से जमा हो जाने के सबब हैरत का शिकार हो गया। इब्तदाई तौर पर इसे तकनीकी खामी से जोड़ा जा रहा है। गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ, जुलाई से अब तक कीमतों में 7 बार इजाफा किया गया। नाज़रीन, सब्सिडी वाला और नॉन सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर आज से महंगा हो जाएगा। तेल मार्केट कंपनियों ने सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे, जबकि बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 54 रुपये 50 पैसे बढ़ाने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि सब्सिडी वाले घरेलू इस्तेमाल के 14 किलो 200 ग्राम की सिलेंडर की कीमत 1 जुलाई से 7 बार बढ़ाई जा चुकी है। मदरसों में जुमा की छुट्टी की मनसूखी मरकजी हुकूमत का इंतहाई गलत फैसला है, इससे मजहबी हम आहंगी मुतासिर होगी, साबिक वजीर नसीम खान का बयान। सीनियर कांग्रेस रुकन असेंबली मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने आसाम हुकूमत पर जुमा की छुट्टी लाजमी करार देने के ज़मन में कहा कि जुमा का एहतमाम करना एक जानिब जहाँ इस्लामी इबादत का हिस्सा है, वहीं दूसरी जानिब दीनी मदारिस में भी यही तालीम दी जाती है। नीज़ मदारिस में जुमा की छुट्टी मनसूख किए जाने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की जानिब से तश्कील दी गई मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम की भी मुतासिर होने का अंदेशा है। साबिक वज़ीर ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सख्त लफ्ज़ों में तनकीद करते हुए कहा कि जब से मरकज़ में नरेंद्र मोदी हुकूमत की क़ियादत वाली भगवा सरकार इक़्तिदार में आई है, वो और रियासत बीजेपी क़ियादत वाली हुकूमतें बेदर पे ऐसे क़वानीन तश्कील दे रहे हैं जिससे मुल्क की हम आहंगी को ख़तरा लाहक हो रहा है और मुसलमानों के मजहबी जज्बात भी मजरूह हो रहे हैं। आसाम में हाथियों ने दहशत फैला दी, हाथियों के कहर ने लोगों को दरख्तों पर पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। रियासत बिहार और झारखंड में गजबनाक हाथियों की दहशत ने इतना कहर ढा दिया है कि मकामी अवाम दरख्तों और पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बेकाबू हाथियों ने जमशेदपुर में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और कारों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसके सबब अवाम में दहशत का माहौल है। सऊदी शहजादे वलीद बिन तलाल ने ख़वातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां ख़वातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी आयद है। सऊदी अरब के शहजादे वलीद बिन तलाल ने मुल्क में ख़वातीन पर गाड़ी चलाने की पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। अरबपति शहजादा वलीद बिन तलाल ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि ख़वातीन पर ड्राइविंग की पाबंदी ख़त्म करना न सिर्फ मुल्क की मईशत बल्कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए भी ज़रूरी है। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ ख़वातीन पर गाड़ी चलाने पर पाबंदी है और इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाली हुकूक़ इंसानी की कारकुनों को गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ता है। आखिर में देखेंगे सुर्खियाँ एक बार फिर। तनख्वाहें मुलाजमीन के अकाउंट में जमा हुई, मगर इसको कैसे हासिल करें, मुलाजमीन की तशवीश। एटीएम मराकिज और बैंकों की कतारों में मजीद इजाफा। टीआरएस हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मिल हुए, निजामाबाद में टीआरएस कायदीन का जश्न, जबरदस्त आतिशबाजी की गई और केसीआर की तस्वीर को दूध से न लाया गया।
मुस्लिम खवातीन की रहनुमाई के लिए टोल फ्री नंबर की इजराई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रहनुमायाना इक़दाम, खवातीन इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। गैस सिलेंडर्स की कीमतों में मजीद इजाफा, जुलाई से अब तक 7 बार कीमतों में इजाफा किया गया। सारिफिन में बेचैनी व तशवीश देखी गई है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।